नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजू के बैनर्जी है, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि ज्ञान के भंडार से आपके लिए अनेकों अनेकों ज्ञान आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि ये जो आपको ईश्वरीय जीवन मिला है, इस जीवन को आप जान सके, पहचान सके। तो दोस्तों, चलिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान के पथ पे लिए चलते हैं। यह पथ आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जिसका उल्लेख आपके सामने करने जा रहा हूं, ये भारत के बहुत ही महान, बहुत ही बड़े संत हैं, श्री श्री तुकाराम जी। तुकाराम जी की करुणा। ये बात है सन 1917 की, जब हमारे भारत के महान संत श्री तुकाराम जी अपने गीत और भक्ति से पूरे जगत में विख्यात हो रहे थे, और वो भगवत गीत और संगीत से लोग को प्रसन्न करते हैं। एक बार संत तुकाराम महाराज के घर से चोरी हो गई, और चोरी में बहुत ही कीमती चीज चोरी हो गई। जब ये बात गांव वालों को पता चला, तो गांव वालों ने बहुत ही दुख जताया और विश्वास दिलाया कि हम जल्द से जल्द चोर को पकड़ के ले आएंगे आपके सामने। धीरे धीरे ये बात एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव में पहुंचती गई। आखिरकार वो चोर पकड़ा गया, और जब चोर पकड़ा गया तो गांव वाले इकट्ठा हुए और उस चोर को महान संत श्री तुकाराम महाराज के पास लेके आए। जैसे ही तुकाराम महाराज जी आए और चोर से पूछा, बताओ बच्चे, तुमने चोरी क्यों की थी? चोर व्याकुल हो उठा और कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई। घर में खाने को कुछ नहीं था, मेरा बच्चा मरने ही वाला था, इसके लिए मैंने आपके ही घर से चोरी कर ली। संत तुकाराम महाराज उनकी बात सुनकर उनके सर पे हाथ थपथपाए और जेब से कुछ पैसे निकाल के और दिए और कहा, बेटा, अब दोबारा चोरी मत करना, मेहनत करके खाना। और चोर वहां से चल दिया। लेकिन आसपास के जो लोग थे, गांव के लोग थे, सभी ने संत महाराज से कहा, महाराज, आपने चोर को यूं ही जाने दिया और उल्टा उसे पैसे भी दे दिए। तभी महाराज ने कहा, तुमने देखा कि चोर किस तरह पहली बार में ही अपनी गलती को कबूल कर लिया। ये चोरी नहीं थी, ये मजबूरी थी। अगर मैं उसे दंड देता तो हो सकता है दंड पाकर वो दोबारा चोर बन जाता। महाराज ने कहा, देखना, वो कभी चोरी नहीं करेगा। लोगों को तुकाराम की बात समझ में आ गई। संत तुकाराम का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ा शक्ति है। हमें अपने मन में क्रोध, घृणा और बदले की भावना को निकाल देना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। जब आपके मन में दया और करुणा का भाव जगता है, तो याद रखिए, आपके मन में स्वयं ईश्वर विराजमान होते हैं। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि ये जो जीवन है, ये जो परम जीवन आपको परमेश्वर की तरफ से मिला है, और हम सनातनी हैं। सनातनी का कर्तव्य है कि अपने आप को जाने, इस संसार को जाने और इस ब्रह्म को जाने। अपने अंदर से घृणा,
को निकाल फेंकिए और प्रेम का दीपक जलाइए। सबसे प्रेम कीजिए। जब आप प्रेम करना जान जाएंगे, जब आप लोगों से प्रेम करेंगे, तो याद रखिएगा जगत पिता स्वयं आपसे प्रेम करेंगे। हरे कृष्ण हरे राम बोलो हरि। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्द लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जानते रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें।